हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल डूइंग गुड। और आपकी खिदमत में दोबारा से एक वीकली रिव्यू के साथ हाज़िर हूँ। आज इस वीकली रिव्यू के अंदर मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँगा मज़ीद अपडेट्स। पूरे वीक के अंदर क्या नई चीज़ें सामने आई हैं जी ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर ओपनिंग के हवाले से, और ख़ास तौर पे हम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अभी तक क्या कोई खैर की खबर भी है, या अभी तक वैसे ही चल रहा है जी जैसे ये पिछले 1.5 साल से हम जो वेटिंग और सीइंग की कंडीशन में है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट अपडेट। इससे पहले मैं अपने उन तमाम दोस्तों का बहुत ही थैंकफुल हूँ जी कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। इसमें ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर अपडेट्स हैं जी स्टडी इंटरनेशनल के ऊपर। आज की अपडेट है जी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से एक न्यू ऐप इनबाउंड ट्रैवल और वैक्सीनेशन की सूरत हाल के हवाले से एक इन्होंने अपना जायज़ा पेश किया है। अब इसके अंदर बताया है उन्होंने जी कि जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया आउटबाउंड और इनबाउंड दो तरह के ट्रैवल्स हैं जी जिन पे हमें नज़र रखनी है। आउटबाउंड ट्रैवल्स का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया से जो लोग बाहर इंटरनेशनली ट्रैवल करेंगे, और इनबाउंड का मतलब है ऑस्ट्रेलिया अपने बॉर्डर क्रॉसिंग के हवाले से किन कैटेगरीज़ को अलाउ कर रहा है। तो आउटबाउंड ट्रैवल्स जो है जी वो 80% का टारगेट है। और इसमें जैसे जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने भी जी कि 80% जो उनकी एलिजिबल पॉपुलेशन है जी जब वो वैक्सीनेट हो जाएगी देन दे विल रिज्यूम आउटबाउंड ट्रैवल्स। अब इस दौड़ के अंदर डिफरेंट स्टेट्स इनकी शामिल हैं। NSW विक्टोरिया सबसे आगे हैं जी, जहाँ पे नवंबर 2021 के अंदर 80% का जो वैक्सीनेशन रेट है जी वो 80% पूरा होने का चांसेस हैं। इसी तरह से क्वींसलैंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है जी वो दिसंबर तक 80% के ऊपर पहुंच जाएंगे जी। दिस इज़ सेड बाय दी सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड। इसी तरह से इनके जो ट्रेड मिनिस्टर हैं जी डैन टेहान, उन्होंने कहा है जी कि जो ऑस्ट्रेलिया इस वक्त प्लान कर रहा है जी आउटबाउंड ट्रैवल्स का, वो प्लान कर रहा है जी न्यूजीलैंड, पैसिफिक और सिंगापुर के साथ। अब इसमें जो वैक्सीन्स हैं जी कौन सी अप्रूव्ड वैक्सीन्स हैं, तो वो वैक्सीन्स अब उनकी कुछ जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे सामने है जी। इसमें जो अप्रूव्ड वैक्सीन हमारे सामने आई हैं जी एस्ट्राजेनेका, फाइज़र, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन। ये 4 वैक्सीन्स ऐसी हैं जो TGA यानी थेराप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑस्ट्रेलिया से अप्रूव्ड हैं। ये चारों वैक्सीन इस ट्रैवल पास के अंदर वो शामिल करने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट एक ऐप की बात करते हैं जी। ये ऐप इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने जो एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, वो यूज़ कर रही है जी। दिस इज़ विजिबल डिजिटल सील इसका नाम है। अब इसके अंदर क्या होगा, इस ऐप के अंदर तमाम इंफॉर्मेशन है ट्रैवलर की रिगार्डिंग दी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स, और इसके साथ साथ जो पर्टिकुलरली वैक्सीनेशन की इंफॉर्मेशन है। तो ये जो ऐप है इसके साथ ऑस्ट्रेलिया कनेक्ट होने जा रहा है। दैट मीन्स कि दैट विल बी कनेक्टेड विद द अदर कंट्रीज़। नेक्स्ट हम मूव करें तो मैं आपसे ये आपके सामने स्क्रीन पे भी है जी, यूके के साथ वो कंटास जो है जी अपना फर्स्ट रूट जो है जी वो ओपन करेगी। तो कंटास जो है जी अब जैसे NSW इज़ गियरिंग अप फॉर रीओपनिंग स्टेट बॉर्डर्स, इसी तरह से विक्टोरिया है जी। तो नेक्स्ट मंथ से, यानी नेक्स्ट मंथ मीन्स अक्टूबर and of course in November, in next couple of months NSW Victoria they would be opening up। 70% NSW next month अपना अचीव कर लेगा। अक्टूबर में वो अपने जो प्रीमियर है जिन्होंने कहा जी कि वो अपने पब्स, रेस्टोरेंट्स और इसी तरह से डोमेस्टिक ट्रैवल को अलाउ कर देंगे। अब जब ये 70% पे हिट कर जाता है जी, तो 70% के बाद यानी ये जब डोमेस्टिक एक रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट होती हैं तो देन दे विल बी मूविंग टू 80%। एंड दिस एट दिस पॉइंट ये अपना इंटरनेशनल ट्रैवल बैन उसको लिफ्ट करेंगे जी। और फर्स्ट डेस्टिनेशन जो उन्होंने रिवील की है जी वो होगी यूके वुड बी दी फर्स्ट डेस्टिनेशन। नेक्स्ट हम मूव करें तो मेलबर्न जो है जी उन्होंने प्लान किया है, और जैसे ऑलरेडी भी वो प्लान कर रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बैक, हाउ टू गेट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बैक। जो इनके लॉर्ड मेयर है जी सैली कैप, उन्होंने अपनी एक ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट जो है जी वो उन्होंने कहा जी कि वो रेंडर करती हैं टुवर्ड्स द रिटर्न ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इनकी जो सिटी काउंसिल है उन्होंने वंस अगेन मेलबर्न काउंसिल ने कहा जी कि इन टाइम जो स्टूडेंट्स रिटर्न है जी वो अर्ली इन द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ 2022 वो होना चाहिए। ये सेट के जी बाय 2019 को तकरीबन 1,50,000 के करीब स्टूडेंट्स जो थे वो मेलबर्न के अंदर थे।
और ये तादाद अब चूँकि वो कम हो रही है, तो दे सेड सैली कैब सेड के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जी वो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के तौर पे काम कर रहे थे, बिजनेस ओनर्स थे, वॉलंटियर, नेबर्स एंड फ्रेंड्स हैं जी। दे वर क्रिएटिंग अबाउट 80,000 जॉब्स और इसी तरह से विक्टोरिया को $13.7 बिलियन अ ईयर का रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे थे। तो दे रियली लुकिंग फॉरवर्ड, यानी जो सिटी काउंसिल है मेलबर्न की, दे सेड के दे वांट टू रीबूट इंटरनेशनल एजुकेशन प्लान बाय द स्टार्ट ऑफ 2022 और एज सुन एज ऑस्ट्रेलिया रीओपन्स इट्स बॉर्डर्स। तो ऑस्ट्रेलिया रीओपन्स इट्स बॉर्डर का मतलब कि नवंबर दिसंबर के अंदर कर रहा है। मेलबर्न से इसके दे वांट देयर स्टूडेंट्स बैक बाय द स्टार्ट ऑफ 2022। सो दिस इज़ वेरी encouraging at the moment that Sally Cab as well as the Melbourne council members, they all are really looking forward to get the students back for the academic year 2022। और ये प्लान ऑलरेडी जो है जी वो शेयर हो चुका है, वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक भी मौजूद होगा, यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट। अब नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर है, तो इसमें मैंने जैसे पहले आपको बताया कि इनके जो प्रीमियर हैं जी मैगोवन, ही इज़ क्वाइट कंजर्वेटिव, ही सेड कि जो ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर है जी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के हवाले से दैट कुड बी शट अंटिल अप्रैल 2022। तो इसमें मैगोवन जो है जी वो एक स्टिफ स्टांस लिया हुआ है और पॉलिटिकल स्टांस है जी, क्योंकि क्वींसलैंड और जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इनके प्रीमियर्स ने अपने जो इलेक्शंस हैं जी वो इसी बेस के ऊपर विन किए थे कि जो ज़ीरो कोविड स्ट्रेटजी है जी वो उसके ऊपर कायम रहेंगे। तो इस पे जो मैगोवन है जी ही स्टिल परसिस्टिंग कि जी चाहे 80% का टारगेट पूरा हो जाता है, उनके 80% लोकल जो ऑस्ट्रेलियंस है जी वो वैक्सीनेट हो भी जाते हैं, बट ही वॉन्ट बी एबल टू ओपन बॉर्डर्स टू अलाउ अनदर वेरिएंट इन टू वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। हाउएवर जब बाकी स्टेट्स जो हैं जी वो बॉर्डर ओपनिंग की तरफ जाएंगी, दे गॉट टू बी क्लियर ऑन दैट कि वो भी बॉर्डर ओपनिंग करें। अब नेक्स्ट बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ने एक डिस्कशन अरेंज करवाई थी जी, इसमें ओपन सोसाइटी कॉमन पर्पस टास्क फोर्स समिट इसका नाम है। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स 6 प्रिंसिपल्स के ऊपर एग्री किया इस टास्क फोर्स ने और इन प्रिंसिपल्स को उन्होंने गवर्नमेंट के साथ शेयर किया जी कि इनसाइड ऑस्ट्रेलिया की जो रीओपनिंग है वो कैसे पॉसिबल है, हाउ दे कुड गेट आउट ऑफ दी लॉकडाउन। दी 6 प्रिंसिपल सेज के 70 और 80% अडल्ट पॉपुलेशन फुली वैक्सीनेट होती है, ऑस्ट्रेलिया को ओपन कर दिया जाए। इसी तरह से पब्लिक जो कन्वर्सेशन है जी उसमें मोर एक प्रोपोर्शनेट उनको रिक्वायर्ड है कि कैसे रिस्क और बर्डन जो कोविड-19 के हैं उनसे साइकोलॉजिकली कैसे निपटा जा सकता है। इसी तरह से जो एक पब्लिक रिस्पांस का डिज़ाइन है पेंडेमिक के हवाले से उसको ज़्यादा जो कम्युनिटी है उसके अंदर उसको कम्युनिटी को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया शुड कंसिडर मैंडेटरी वैक्सीनेशन फॉर की वर्कर्स प्रोफेशंस इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट। तो इनके लिए मैंडेटरी वैक्सीनेशन उन्होंने कहा जी वो कर दी जाए। इसी तरह से नेशनल प्लान फॉर स्कूल एनेबलिंग है जी, और जो ऑस्ट्रेलिया है जी दैट नीड्स मोर इन्वेस्टमेंट इन दी पब्लिक हेल्थ, मेंटल हेल्थ एक्सेट्रा। लास्टली हम अगर बात करें तो ये वैक्सीन पासपोर्ट्स के हवाले से जी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये ट्रैवल पास का जो चीज़ है जी वो अक्टूबर के अंदर होने जा रही है। अभी तक चूँकि इंटरनेशनल बॉर्डर क्लोजर जो है जी वो 17 दिसंबर तक है, तो ये वैक्सीन पासपोर्ट्स जो हैं वो हेल्प आउट करेंगे कि अगर स्टेट्स जो हैं वो अपने बॉर्डर से ओपन कर देती हैं तो इंटरनेशनल बॉर्डर रीओपनिंग वुड बी मच ईजियर। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ जी। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस, गेट वैक्सीनेटेड, और जितना जल्दी हो सके अगर आप पहली डोज लगवा चुके हैं तो देन आफ्टर द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड आप अपनी सेकंड डोज लगवाएं। तो अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी इस चीज़ पे मोटिवेट करें, बिकॉज दिस इज़ दी ओनली शील्ड वी हैव अगेंस्ट दी कोविड-19। बहुत सा ख्याल रखिएगा जी, ये दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।